Hello dear student, today we start exercise 6.2 question number 3rd. Dear student, क्वेश्चन नंबर 3rd समझने से पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज और एक्सप्लेन करना चाहता हूं थेल्स थ्योरम के ऊपर। थेल्स थ्योरम हम सब ने पढ़ी है। थेल्स थ्योरम क्या कहती है? अगर कोई ट्राइंगल है, ध्यान से समझिएगा इस स्टेटमेंट को, अगर कोई ट्राइंगल है, ठीक है, उस ट्राइंगल का नाम हमने एबीसी ले लिया, ठीक, इस ट्राइंगल को, ठीक है, एक लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं जो पैरेलल है ट्राइंगल के किसी साइड के, ठीक है, और इस लाइन का हमने नाम दे दिया डीई, ठीक। तो ये जो पैरेलल लाइन है, जो ये लाइन पैरेलल है बीसी के, ये लाइन ट्राइंगल की दो साइड्स को बराबर रेशियो में डिवाइड करता है। इसका मतलब है एडी अपॉन डीबी इक्वल्स टू एई अपॉन ईसी। ये तो हमने पढ़ा है ना थेल्स थ्योरम से। क्लियर बच्चों? ये स्टेटमेंट पढ़ा है ना हमने, ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये थ्योरम क्या कहती है? थेल्स थ्योरम, अगर कोई एक लाइन जो ट्राइंगल के किसी साइड के पैरेलल है तो वो ट्राइंगल की बाकी दो साइड्स को बराबर रेशियो में डिवाइड करेगा। इसका मतलब है एडी अपॉन डीबी इक्वल्स टू एई अपॉन ईसी। तो बच्चों अगर ये रेशियो, ये तो होगा, ये तो थ्योरम में आपने प्रूफ करना है, प्रूफ करा था, ठीक है। ये स्टेटमेंट ये भी तो हो सकता है एडी अपॉन एबी इक्वल्स टू एई अपॉन एसी। देखिए एडी अपॉन एबी और एई अपॉन एसी, ये भी तो बराबर रेशियो में ही आ रहा है। देखो ये जो लाइन है, ये लाइन हमने क्या कहा, ये जो लाइन है जो ट्राइंगल के तीसरे साइड के पैरेलल है, वो ट्राइंगल की बाकी दो साइड्स को बराबर रेशियो में डिवाइड करेगा। बिल्कुल, देखो इसका रेशियो और इसका रेशियो बराबर है, हो सकता है ना ऐसा? देखो ये तो आपने प्रूफ करा था, ये इसकी कोलरी है, मतलब इसके अनुप्रयोग। क्लियर बच्चों? तो ये भी हो सकता है क्या, एडी अपॉन एबी, ये देखो एडी और एबी का रेशियो आ गया ना, और एई अपॉन एसी, ठीक है, इसका रेशियो आ गया, एई और एसी का रेशियो आ गया, तो ये भी तो बराबर है ना, ठीक है। इसी तरीके से ये भी हो सकता है डीबी अपॉन एबी। देखो क्या लिख सकते हो आप, डीबी अपॉन एबी इक्वल्स टू ईसी अपॉन एसी, ईसी अपॉन एसी, ये भी तो हो सकता है ना बच्चों। क्लियर? देखो इसका और इस पूरे का रेशियो और ईसी और इस पूरे का रेशियो भी बराबर आए, तो ये सभी आपके थेल्स थ्योरम के स्टेटमेंट हैं। थेल्स थ्योरम में आपने ये स्टेटमेंट प्रूफ किया था, बाकी ये स्टेटमेंट इसके अनुप्रयोग हैं, कोलेरी हैं, ध्यान रखना। तो आप ये लिखो, चाहे आप इन दो स्टेटमेंटों को लिखो, ये स्टेटमेंट भी आपके किसके अंदर आते हैं, बीपीटी के अंदर आते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के अंदर आते हैं, थेल्स थ्योरम के अंदर आते हैं। क्लियर बच्चों? आ गई ना बात समझ में? ठीक है, दो नाम है, थेल्स थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, और बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम को हम बीपीटी पढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए बच्चों, तो इतना स्टेटमेंट समझ में आ गया, ध्यान रखना है वही चीज, कोई लाइन है जो हमने ट्राइंगल के किसी साइड के पैरेलल ड्रॉ करी, वो लाइन ट्राइंगल की बाकी दो साइड्स को बराबर रेशियो में डिवाइड कर रहा है। अब वो रेशियो एडी अपॉन डीबी हो या एई अपॉन ईसी हो, ये भी इक्वल हो गया, और एडी अपॉन एबी हो चाहे एई अपॉन एसी हो, ये भी इक्वल हो गया। अब चाहे वो रेशियो डीबी अपॉन एबी, ईसी अपॉन एसी हो, वो भी इक्वल हो गया। रेशियो तो कुछ भी होगा ना, आ गई ना बस में? ये लाइन, ठीक है, ट्राइंगल की दो साइड्स को बराबर रेशियो में डिवाइड करता है। अब वो रेशियो कुछ भी हो सकता है, चाहे एडी और डीबी का रेशियो हो, चाहे एडी और एबी का रेशियो हो। एडी और डीबी का रेशियो एई और ईसी के रेशियो के बराबर होगा, एडी और एबी का रेशियो एई और एसी के रेशियो के बराबर होगा, डीबी और एबी का रेशियो ईसी और एसी के रेशियो के बराबर होगा। ये तीनों स्टेटमेंट थेल्स थ्योरम के अंदर आते हैं। क्लियर? इसको नोट कर लीजिएगा बच्चों, किसके अंदर? अनुप्रयोगों के अंदर, कोलेरी के अंदर, ठीक है, COLLOARY, ठीक है ना, कोलेरी के अंदर इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ये आपके अनुप्रयोगों के अंदर आ गए, ठीक। अब देखिए बच्चों, उम्मीद करता हूं ये स्टेटमेंट जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया आपको समझ में आ गया होगा। डियर स्टूडेंट, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, जो इसी स्टेटमेंट पर आधारित है जो मैंने अभी आपको बताया।
ठीक है। देखिए बच्चों, ये कह रहा है कि आपको LM, इस फिगर में LM, ये है LM, ठीक है, ये पैरेलल है CB के, और ये LN, ये पैरेलल है CD के। क्लियर, ये आपको दे रखा है। आपने प्रूफ करना है AM अपॉन AB और AN अपॉन AD ये इक्वल आते हैं। अगर ये इसके पैरेलल और ये LN CD के पैरेलल है तो AM अपॉन AB यानी AM और AB इसका रेशियो AN और AD के रेशियो के बराबर आता है। क्लियर बच्चों, ये हमने प्रूफ करना है। देखो, AM का रेशियो AB के साथ निकालना है, मतलब एक पार्ट का रेशियो होल के साथ निकालना है। यहां पर भी पार्ट का रेशियो होल के साथ निकालना है। तो थेल्स थ्योरम का स्टेटमेंट तो आया ना, बीपीटी थ्योरम तो लगेगी, कोलेरी समझाई थी ना। तो रेशियो आप चाहे पार्ट का होल के साथ निकालो, चाहे होल का पार्ट के साथ निकालो, चाहे पार्ट का आपस में निकालो, वो इक्वल आना चाहिए। आ गई ना बात समझ में? ठीक है, वो सारे किसके अंदर आए? थेल्स थ्योरम के अंदर आए। अब देखिए बच्चों, तो सबसे पहले ये देखिए, आपको गिवन ये है, आपने एम ये प्रूफ करना है, तो हम इसको कैसे प्रूफ करें? सबसे पहले देखिए बच्चों, ये AM अपॉन AB किस ट्राइंगल से मिलेगा आपको? AM अपॉन AB, ये AM अपॉन AB ये मिलेगा आपको इस ट्राइंगल से, ABC, ये पूरे ट्राइंगल से आपको AM अपॉन AB मिल जाएगा ना। तो इन ट्राइंगल ABC, सबसे पहले ये देखना है कि किस ट्राइंगल से मिल रहा है। तो किस ट्राइंगल से मिल रहा है? ABC ट्राइंगल से मिल रहा है। अब ABC ट्राइंगल में आप देख रहे हैं, ये जो LM है वो इस CB के पैरेलल है, दिया है ना, LM पैरेलल टू CB, ये आपको गिवन है। अगर कोई लाइन ट्राइंगल के किसी साइड के पैरेलल होती है तो वो लाइन ट्राइंगल की बाकी दो साइड्स को बराबर रेशियो में डिवाइड करती है। ये किस थ्योरम से आपने पढ़ा? ये आपने पढ़ा बीपीटी से, यानी थेल्स थ्योरम से, यही तो पढ़ा ना। तो देखिए, LM अगर CB के पैरेलल है तो ये LM इस ट्राइंगल ABC के इस साइड AB और AC को दो बराबर भागों में बांट देगी। तो वो क्या होगा? हमने प्रूफ क्या करना है? AM अपॉन AB। तो AM का रेशियो हम AB के साथ लेंगे, तो AM अपॉन AB। हम पार्ट का रेशियो होल के साथ लेंगे। आ गई ना बात समझ में? ये भी तो बीपीटी के अंदर आया, अभी समझाया था। तो AM अपॉन AB, और यहां देखो AL अपॉन AC, यहां भी वही लेना पड़ेगा जैसा आपने LHS में लिया है, RHS में भी ऐसा ही लेना पड़ेगा। ये जो लाइन है वो AB और AC को दो बराबर भागों में बांटेगी। तो अगर आपने इस साइड AM और AB का रेशियो लिया है तो इस साइड भी AL और AC का रेशियो लेना पड़ेगा। ये AM पार्ट हो गया, AB होल हो गया, तो यहाँ AL पार्ट हो गया और AC होल हो गया। आ गई ना बात समझ में? क्लियर बच्चों? इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। नाउ इन ट्राइंगल, अब देखिए AN अपॉन AD ये किस ट्राइंगल में मिल रहा है बच्चों? ये देखो AN और ये पूरा AD, तो इस ट्राइंगल का नाम क्या हो गया? ACD, ये हो गया ना इस ट्राइंगल का नाम। क्लियर? इस ट्राइंगल को हम क्या नाम दें? इन ट्राइंगल ACD। तो इस ट्राइंगल में क्या हो गया बच्चों? देखिए, इस ट्राइंगल में आपको गिवन है, ये जो LN है वो इस CD के पैरेलल है, गिवन है ना, LN इज पैरेलल टू CD। ये हमने कहां से लिखा बच्चों? बाय बीपीटी। ठीक है, ये हमने बाय बीपीटी थ्योरम। ठीक है, तो LN इज पैरेलल टू CD, ये LN CD के पैरेलल है। तो यहां पर भी देखो, अगर कोई किसी ट्राइंगल पर कोई एक लाइन ट्राइंगल के किसी साइड के पैरेलल है तो वो लाइन ट्राइंगल की बाकी दो साइड्स को बराबर रेशियो में डिवाइड करता है, यही बीपीटी थ्योरम है। तो देखो LN CD के पैरेलल है, तो ये LN बाकी दो साइड यानी AC और AD को दो बराबर भागों में बांट देगी। क्लियर? हमने क्या प्रूफ करना है? AN अपॉन AD। तो हम रेशियो किसका लेंगे? AN और AD का। ये देखिए AN अपॉन AD। क्लियर बच्चों? हम रेशियो किसका लेंगे? AN अपॉन AD का। क्लियर? अब हमने रेशियो ले लिया AN और AD का, ये देखिए AN और AD का रेशियो ले लिया, तो अब यहां पर भी हम किसका रेशियो लेंगे? AL और AC का, इक्वल्स टू कितना? AL अपॉन AC। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। ये भी कहां से आई? बीपीटी थ्योरम से, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से। क्या लिखा समझ में आया ना? देखिए
ये ln पैरेलल है ना CD के, तो ln इस AC को और AD को बराबर भागों में बांट देगी। तो यहाँ AN अपॉन AD लिया है, पार्ट का रेशियो होल के साथ लिया है, तो इसमें भी AL और AC का रेशियो लेना पड़ेगा, पार्ट का रेशियो होल के साथ लेना पड़ेगा, AL अपॉन AC। क्लियर बच्चों, आ गई ना बस में। देखिए AN अपॉन AD लिया तो यहां पर AL अपॉन AC लिया। क्लियर बच्चों, इतना समझ में आ गया। अब देखिए इन दोनों इक्वेशन के RHS देखिए इक्वल है ना, इन दोनों इक्वेशनों के RHS इक्वल है तो इनके LHS भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसका मतलब है इक्वेशन 1 इक्वल्स टू इक्वेशन 2, क्योंकि इनके RHS इक्वल है तो इनके LHS भी इक्वल होंगे। LHS क्या है पहली इक्वेशन का, AM अपॉन AB, और दूसरी इक्वेशन का LHS क्या है, AN अपॉन AD, तो ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे और यही आपने क्या करना था, प्रूफ करना था। ये देखिए बहुत सिंपल सा है। जब भी पैरेलल वाली केस दिए हो ना बच्चों, ध्यान रखना, जब भी आपको पैरेलल लाइन प्रूफ करनी हो, रेशियो दिया हो या पैरेलल लाइन दिए हो और रेशियो प्रूफ करना हो, हमेशा ध्यान रखना बीपीटी थ्योरम का यूज होगा। आ गई ना बात में, हमेशा थेल्स थ्योरम का ही यूज होगा। क्लियर, जब भी पैरेलल वाली कंडीशन आपको दी हो और रेशियो वाला प्रूफ करना हो। क्लियर बच्चों, आ गई ना बात में। पैरेलल लाइन जहां पर भी दिख गई समझ जाना कि वहां पर आपने बीपीटी थ्योरम का यूज करना है। तो अब भी मैंने बीपीटी थ्योरम की एक कोलरी आपको समझाई थी अलग से, ठीक है, कि आप चाहे पार्ट का पार्ट के साथ रेशियो लो, चाहे पार्ट का होल के साथ रेशियो लो, वो इक्वल आने चाहिए। बीपीटी थ्योरम ये कहती है कि वो जो पैरेलल जो लाइन आप ड्रॉ कर रहे हो, जो पैरेलल है ट्राइंगल के किसी साइड के, वो ट्राइंगल के बाकी दो साइड्स को बराबर रेशियो में डिवाइड करता है। अब वो रेशियो दो पार्ट्स का भी हो सकता है या वो पार्ट का होल के साथ भी रेशियो हो सकता है, जैसे मैंने इसमें एक्सप्लेन कर दिया। क्लियर, उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को पॉज करके आप सबसे पहले इतना उतार लेंगे। नाउ डियर स्टूडेंट, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या कह रहा है, देखिए आपको एक फिगर दिया है, इस फिगर में आपको कह रहा है कि DE पैरेलल है AC के। DE कहां पर है, ये है, देखो DE, ये है ना बच्चों DE, तो ये DE पैरेलल किसके हैं, AC के, इस AC के पैरेलल है। और दूसरा DF पैरेलल है AE के। DF क्या है, ये है ना बच्चों, तो DF पैरेलल है इस AE के, ये ठीक है। जो पैरेलल आपस में है उनमें सेम साइन दे दिया है मैंने, जैसे DF और AE पैरेलल है तो उसमें दो मैंने बराबर के साइन दे दिए, और DE और AC पैरेलल है तो मैंने उसमें सिंगल साइन दे दिया है। क्लियर बच्चों, आ गई ना बात समझ में, इतना समझ में आ गया। अब देखिए हमने प्रूफ क्या करना है, BF अपॉन FE, ये BF अपॉन FE इक्वल्स टू BE अपॉन EC, BE अपॉन EC, इसका रेशियो बराबर होता है, हमने ये प्रूफ करना है। बिल्कुल, जब भी आपको पैरेलल लाइन दी हो आपने क्या ध्यान रखना है, थेल्स थ्योरम यूज होगी। क्लियर, पैरेलल लाइंस की कंडीशन जहां पर भी दे दी हो आप ध्यान रखना थेल्स थ्योरम का यूज होगा। तो हम किसका यूज करेंगे, इसमें भी थेल्स थ्योरम का यूज करेंगे। तो देखिए बच्चों, हमने सबसे पहले क्या प्रूफ करना है, BF अपॉन FE, ये लाना है ना। तो देखो BF अपॉन FE किस ट्राइंगल पर आ रहा है, ये BF है और ये FE है, तो किस ट्राइंगल में आ रहा है, इस पूरे ट्राइंगल का नाम देखो BF FE, किस ट्राइंगल में आ रहा है, इस BEA, इस ट्राइंगल में आ रहा है ना बच्चों, दिख रहा है ना साफ साफ आपको, ठीक है। तो किस ट्राइंगल पे, इन ट्राइंगल ABE, अब चाहे BEA नाम दो चाहे ABE नाम दो, क्लियर, ठीक है ना। इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूं, BF अपॉन FE लाना है, तो BF FE किस में आ रहा है, BEA चाहे ABE कुछ भी नाम दो, क्लियर, इस ट्राइंगल में आ रहा है। तो इस ट्राइंगल पर देखो सबसे पहले पैरेलल लाइंस क्या हैं, इस ट्राइंगल में आपको क्या पैरेलल लाइंस दिख रखी हैं, ये जो मैंने डबल साइन डबल आपको टिक कर रखा है ना, ये है कि नहीं है, देखो ये देखो ABE, इसका एक हिस्सा AE है और AE किसके पैरेलल है, DF के पैरेलल है, तो आपको दिख रहा है DF पैरेलल है AE के, यानी ABE ट्राइंगल में DF किसके पैरेलल है, AE के पैरेलल है, दिख रहा है ना। ये लाइन AC तो उस ट्राइंगल पर आ ही नहीं रही है, आ रही है क्या, नहीं आ रही है, तो इसको हम छोड़ देंगे। अब AC जब ले नहीं रहे तो हम AC किसके पैरेलल है, D के, तो उसको क्यों लें। आ गई ना बात समझ में, आ गई ना बात समझ में, ये साइड तो आ ही नहीं रही है ना इस ट्राइंगल पर, तो जब ये साइड आ ही नहीं रही है तो क्यों देखें ये किसके पैरेलल है, इसमें कौन सी साइड आ रही है इस ट्राइंगल पर, AE, तो ये देखो AE किसके पैरेलल है, DF के, तो हमें पता चल गया DF किसके पैरेलल आ रही है, AE के पैरेलल आ रही है। तो कौन सी थ्योरम से, बीपीटी थ्योरम से। बीपीटी थ्योरम क्या कहती है,
If a line drawn parallel to the third side of a triangle, then the line divides the other two side of a triangle in the same ratio. देखिए, अगर कोई लाइन आप किसी ट्राइंगल के किसी साइड के पैरेलल ड्रॉ करते हैं तो वो लाइन ट्राइंगल के बाकी दो साइड्स को बराबर रेशियो में डिवाइड करेगा। मतलब ये DF AE के पैरेलल है तो ये DF AB और BE को बराबर रेशियो में डिवाइड करेगा। आपको चाहिए क्या? BF अपॉन FE। तो देखिए BF और FE इसका रेशियो BF अपॉन FE, यानी पार्ट्स का रेशियो निकाल रहे हो ना, तो इस साइड में भी पार्ट्स का ही रेशियो निकालोगे। BD अपॉन DA इक्वल्स टू BD अपॉन DA। ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई बाई BPT। हमें पार्ट्स का रेशियो निकालना है, कैसे पता चला? जो हमने प्रूफ करना है उसको देख के। हमें BF अपॉन FE निकालना है, तो BF अपॉन FE, यहां भी पार्ट का रेशियो ले लोगे क्योंकि ये DF एक तो BE को और एक AB को बराबर रेशियो में बांटेगी, तो BD अपॉन DE। AB पर पार्ट क्या बन रहे हैं? BD और DE, तो इनका रेशियो किसके बराबर आ जाएगा? BF और BE के रेशियो के बराबर आ गया। पहला क्वेश्चन समझ में आ गया, पहली इक्वेशन। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इन ट्राइंगल, अब दूसरा ट्राइंगल क्या बन रहा है? हमें दूसरा क्या चाहिए? BE अपॉन EC। तो BE अपॉन EC किस पर बन रहा है? देखो BE और EC, ये है BE पूरा और ये है EC, तो ये किस ट्राइंगल पे बन रहा है? इस कंप्लीट ट्राइंगल पर, ये पूरा ट्राइंगल आ गई ना बात समझ में? ये देखिए BE अपॉन EC, ये BE अपॉन EC किस ट्राइंगल पर आ रहा है? इस पूरे ट्राइंगल पर आ रहा है, जो कंप्लीट ट्राइंगल है। और इस कंप्लीट ट्राइंगल का नाम क्या है? ABC। इन ट्राइंगल ABC। अब इस ट्राइंगल ABC पर एक साइड क्या आ रही है? AC आ रही है ना, और ये AC किसके पैरेलल है? DE के पैरेलल है, तो आप क्या लिख दोगे? DE पैरेलल टू AC। देखो ना, इस ट्राइंगल ABC पर एक साइड AC आ रही है जो किसके पैरेलल है? DE के पैरेलल है, तो DE पैरेलल टू AC। अब यहां पर भी पैरेलल लाइन आ गई है, तो BPT थ्योरम का यूज होगा। तो देखिए BPT थ्योरम का यूज होना है। BPT थ्योरम क्या कहती है? अगर कोई लाइन, ठीक है, जो ट्राइंगल की किसी साइड के पैरेलल है, तो वो लाइन, ये लाइन कौन सी है? DE, वो ट्राइंगल की दो साइड कौन सी है? BC और AB को बराबर रेशियो में डिवाइड कर देगी। यानी बराबर रेशियो क्या क्या होंगे? देखो क्या चाहिए? BE अपॉन EC, तो BE अपॉन EC, ये पार्ट्स है ना दो, क्या होल के साथ निकल रहा है? नहीं, पार्ट है। देखो BE और EC इस साइड्स के पार्ट्स हैं। आ गई ना बात में? तो पार्ट्स का रेशियो निकाल रहे हो, तो इस साइड में भी पार्ट्स का ही रेशियो निकालोगे। BD अपॉन DA इक्वल्स टू कितना? BD अपॉन DA। इक्वेशन नंबर क्या हो गई बच्चों? 2। ध्यान रखना, सीक्वेंस ऐसी होना चाहिए। अगर मैं BE अपॉन EC कर रहा हूं, पहले BE फिर EC का अपॉन कर रहा हूं, तो यहां पर भी उसी सीक्वेंस से चलोगे। पहले BD आएगा फिर DA आएगा। क्लियर बच्चों? BE अपॉन EC इक्वल्स टू BD अपॉन DA। क्लियर? आ गई ना इतनी बात समझ में? यहां तक कोई डाउट है? ठीक। अब देखिए बच्चों, ये भी कहां से आया? बाई BPT। ये थ्योरम बहुत अच्छे से समझाई थी मैंने। देखो बच्चों, इन दोनों इक्वेशन का RHS देखो सेम है कि नहीं है? अगर इन दोनों इक्वेशन का RHS सेम है, तो इन दोनों इक्वेशन के LHS भी क्या होंगे? सेम होंगे। यानी ये दोनों इक्वेशन आपस में बराबर हो गए। तो BF अपॉन FE, BF अपॉन FE इसका पहले इक्वेशन का LHS है, और सेकंड इक्वेशन का LHS क्या है? BE अपॉन EC। ये दोनों भी आपस में क्या आ गए? इक्वल आ गए। तो यही आपने क्या करना था? प्रूफ करना था। BF अपॉन FE इक्वल्स टू BE अपॉन EC। क्लियर डियर स्टूडेंट? कैसे करना है? बस ये ढूंढना कि ये जो रेशियो है वो किस ट्राइंगल पर आ रहा है। आ गई ना बात समझ में? रेशियो किस ट्राइंगल पर आ रहा है, आपने बस वो ट्राइंगल ढूंढने हैं। वो ट्राइंगल ढूंढ के आपने बस BPT थ्योरम लगा देनी है, आंसर आपका आ जाना है। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको समझ में आ गया होगा। डियर स्टूडेंट, अब जो रिमेनिंग क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। आज का वर्क आपका यही होगा, वीडियो को पॉज करके आप इतना उतार लेंगे।